नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार विधानसभा 2020 का जो मैच है उसको लेकर के चुनावी कैंपेन लगातार शुरू हो चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जदयू ने भी अपनी चुनावी कैंपेन की जो है चुनावी रणनीति की शुरुआत कर दी। इसका संबोधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करते हुए पिछली सरकार पर यानी कि लालू का जो राज्य था, लालू यादव जी का जो राज्य था उसे जंगल राज बताते हुए जोरदार हमला किया है। ये आपको नई बात नहीं लग रही होगी, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन बिहार के भीतर बड़े उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार जी ने इस बार जो आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि अब वो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारी कोशिशें जो है वो उसका काम उन्होंने कर लिया। 15 साल तक लगातार कोशिश कर ली, लेकिन बिहार में बड़े उद्योग धंधे जो हैं नहीं लगने वाले हैं। इस बातों पे उन्होंने सारी बातें चुप्पी जो है उन्होंने तोड़ दी। हालांकि इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार पे लगातार अभी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बिहार की बदहाली दिखा रहे हैं, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि बिहार की मौजूदा विकास रेट जो है 10% का है। यानी कि बिहार का जो अभी का जो ग्रोथ रेट है वो 10% का है। ये बात उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश कर ली बड़े उद्योग धंधों को बिहार के भीतर लाने की, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो उद्योग धंधे के लोग हैं, वो समुद्र किनारे का जो एरिया है उसे प्रेफर मानते हैं। तो ऐसे में बिहार के भीतर उन्होंने उनकी लाख कोशिशों के बावजूद बड़े उद्योग धंधे नहीं आ पाए। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिहार में जो है छोटे मोटे उद्योग धंधे बहुत सारे जो हैं शुरू हुए हैं। इसके साथ ही नए रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन जो हैं, अवसर जो हैं वो बहुत सारे जो है प्रकाश में आए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा पे जो लोग घेर रहे हैं, आपदा पर जो नीतीश सरकार की यानी कि बिहार सरकार की जो तू कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जब लालू यादव का राज था तब आपदा के दौरान लिस्ट ही बनते रह जाती थी, जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं आ पाते थे। यानी कि जमीनी स्तर पे कोई काम जो है राहत वितरण का वो नहीं पहुंच पाता था। उस समय बस सूची ही बनते रह जाती थी। जब तक सूची तैयार होती थी तब तक कोई दूसरा आपदा आता था। लेकिन इस कोरोना काल में बिहार सरकार ने चाहे ये राशन की बात हो या फिर जितनी आपदा के दौरान जो भी तत्परता से जो काम दिखाई, उसके लिए बिहार सरकार की सराहना होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें जो है लेकर के उन्होंने कहा कि इस बार जो है जो जनता है, जो बिहार के वोटर हैं, उन्हें अपनी आंखें खोल करके जो विकास का काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने विकास किया है बिहार के भीतर, उनको वोट देना चाहिए, दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो और जो है एक बड़ी बात जो इस पूरे प्रकरण में सामने आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि बिहार के भीतर जो बड़े उद्योग धंधे लाने की बात हो रही है वो नहीं हो पाएगा। उन्होंने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन बिहार के भीतर बड़े रोजगार के जो संसाधन हैं, बड़े उद्योग धंधे लाने में वो विफल रहे। और इन्होंने इस बातों को कबूला है और उन्होंने कहा है, इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि जो बड़े उद्योग धंधे करने वाले जो व्यापारी हैं, उन लोग जो हैं वो सभी लोग जो हैं समुद्र किनारे का जो एरिया होता है, समुद्र किनारे का जो क्षेत्र होता है उसे प्रेफर मानते हैं, यानी कि उसे जो है सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे में इस कारणवश भी बिहार जो है पीछे रह जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि रोजगार के छोटे मोटे उद्योग धंधे और जो घरेलू जो होते हैं, आपको धंधे होते हैं, उसका कुटीर उद्योगों में जो है बिहार ने बाजी मारी है। बिहार में लगातार विकास दर जो है 10% का रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।